सबसे पहले मरियम रहनुमाई फरमाइए कि खाने के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है या ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है? जो खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं वो ज़्यादा ख़ास तौर पे लाहौरी तो वही डोमिनेट करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या-क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है? वो उस तरह का हो जो ज़्यादा चलता-फिरता हो, जैसे पहाड़ी बकरे एक्टिव होते हो। हैं, एक्टिव हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो जो उसका लीन मीट है ना हुँ, वो हुँ। बहुत ज़्यादा होगा। आपका सोडियम हाई हो सकता है जिसकी वज़ह से ब्लड प्रेशर का इश्यू हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो सकता है। जब आप ठीक है। पका रहे हैं तो जो फैट की लेयर्स हैं उसको कट करके सिर्फ़ जो मीट मीट है ना उसको पकाएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सेहत की डीप डाइव और हमारे साथ मौजूद हैं मरियम अज़ीज़ साहिबा न्यूट्रिशनिस्ट हैं और सेहत को करीब से जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया थैंक यू। और इवेंचुअली अब हमें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि ईद कुर्बान आ रही है जी, बिल्कुल। और बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान हमने ये इरादा बनाया है कि हमने गोश्त-पोश्त सब फोड़ना है बिल्कुल। और खूब-खूब फोड़ना है। तो सब लोग तैयारी में हैं। तो ऑब्वियसली अब न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो ही हमें गाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी इस कुर्बानी की एक जानिब इस फ़र्ज़ को अदा करना है, ज़िम्मेदारी को अदा करना है, वहीं गोश्त और उसके रेलेवेंट तमाम मामलात और सेहत के मामलात को देखना है। तो इस डीप डाइव का आगाज़ जो है वो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ करते हैं जी। सबसे पहले मरियम रहनुमाई फरमाइए कि खाने के लिए ज़िंदा रहना ज़रूरी है या ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा। कुछ लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं और कुछ लोग वाकई ही जो है ना वो जिंदा रहने के लिए सिर्फ खाते हैं जितना उन्होंने खाना होता है। और अगर वो इसकी परसेंटेज पर बात करनी चाहें तो हम्म डोमिनेट कौन करता है? जो जिंदा रहने के लिए खाते हैं। ज़िंदा रहने के लिए नहीं खाता नहीं, है? सॉरी, जो खाने के लिए जिंदा रहते हैं वो ज्यादा, खास तौर पे लाहौरी तो वही डोमिनेट करते हैं। लाइक हमारे यहाँ तो ये प्राइड लिया जाता है कि बिल्कुल। जनाब जो ज्यादा खाता है वो ही बेस्ट है। हाँ, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। बहरहाल इट वाज़ अ लाइटर नोट। अब आते हैं पॉइंट की तरफ। ईद कुर्बान और ईद कुर्बान पर ऑब्वियसली गोश्त का तज़किरा होता है। हम्म सबसे पहले अभी कुर्बानी नहीं आई है। जानवर जब आपने सिलेक्ट करना है, तो एक न्यूट्रिशनिस्ट किस किस्म का जानवर रिकमेंड करता है कि ये जानवर इवेंचुअली खाने के लिए या अल्लाह के रास्ते में देने के लिए एक तो शरआ ने हमें तमाम चीज़ें बता दी। हम्म न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या-क्या चीज़ें ज़हन में रखनी है? अच्छा, ज़्यादातर तो यही कहा जाता है कि जैसे बकरे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं बकरा वग़ैरह लेने के लिए जाते हैं, तो वो उस तरह का हो जो ज़्यादा चलता-फिरता हो, जैसे पहाड़ी बकरे एक्टिव होते हो। हैं, एक्टिव हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो जो उसका लीन मीट है ना, हुँ, वो हुँ। बहुत ज़्यादा होगा, उसमें मार्बलिंग नहीं हुई होगी फैट की, तो जब आप उसका गोश्त खाएँगे भी, तो वो ज़्यादा आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके हाई नहीं करेंगे हुँ, और वो हुँ। उस तरह का होगा। एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई ऐसा बकरा ले लें, जो बेचारा सारा दिन बैठा ही रहता है, तो उसके अंदर एक तो फैट की क्वांटिटी भी हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा होगी और मतलब बीमारियाँ लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा यानी होते हैं, जो तो बकरा या बैल या दुम्बा या छतरा चलता-फिरता होगा, चलता-फिरता इसका बिल्कुल। मतलब है वो लीन होगा। हाँ जी, और बिल्कुल, अगर वो लीन होगा, तो उसका वेट भी कम कम होगा और होगा। अगर वज़न कम होगा, तो उसकी कीमत भी कम होगी। यानी उसको एक माड़ा जानवर हाँ समझा जी, जाएगा। बिल्कुल। तो माड़ा जानवर तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। हमारे यहाँ तो मंडी में इस चीज़ को प्रेफ़र किया जाता है कि कि अच्छा मोटा ठुल्ला ताज़ा, जानवर बिल्कुल, लेना है, बिल्कुल। जो अपने पैरों पर पूरा 2 मिनट खड़ा होता है, तो तीसरे मिनट उसको बैठना पड़ जाता है। जी, बिल्कुल, और अक्सर नुमाइश भी हो रही होती है कि यस। किसका बैल सबसे ज़्यादा भारी है, तो वो आई थिंक सो उसमें सिर्फ़ चर्बी-चर्बी होती है, उसके अलावा इतना कोई गोश्त ख़ास निकलता नहीं है उसमें और से। वो और सेहत मुखालिफ है। वो मुख़ालिफ़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें ना फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो जब आप वो कंज़्यूम करते हैं तो उससे आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे होते हैं। मुझे बताएँ क्या-क्या एलिमेंट्स जो हैं इन जानवरों का गोश्त खाने वाले लोगों को सामना करना पड़ सकता है? आपका सोडियम हाई हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो सकता है, देन आपको गैस्ट्रेंटाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एसिडिटी हो सकती है। तो वो जितने भी मैदे से रिलेटेड जितने भी मसले हैं ना, वो आपको ऐसा गोश्त खाने से हो सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ ये है कि अगर आपने नुमाइश के लिए जानवर लेना ही है, तो फिर ये करें कि जब आप उसको पका रहे हो ना, तो फिर हम उसको कहते हैं कि फैट जो है ना उसमें से कट कर दें। जब आप ठीक है। पका रहे हैं, तो जो फैट की लेयर्स हैं उसको कट करके सिर्फ जो मीट मीट है ना उसको पकाएं। लेकिन आपको भी पता होगा कि जब हमारे घरों में हमारे पास तो तरियाँ मार के खाते हैं। जी, तो वो इस तरह खाते हैं कि हम तो खुद, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि रान रोस्ट अगर करवाएँ, तो उसमें वो मार्बलिंग जो है वो फैट की ऐड कर रहे होते हैं कि एग्ज़ैक्टली। वो बहुत ज़्यादा जूसी होगा, तो ऑब्वियसली फिर उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।